ओके, सो क्या आंसर है? सर आंसर मेरा क्या? है 8 एमीटर। 8। सर 8 एम्पियर। सर 8 एम्पियर। ओके सर मेरा भी है। ओके, सो पहली बात, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस एक्सक्यूज मी सर, बिटवीन। सर मेरा नहीं है। अच्छा हाँ, कोई नहीं तन्मय, तभी कर रहे हैं, तभी कर रहे सर एक्सक्यूज मी सर, सर हैं। हाँ इसमें बोलो। फॉर्मूला वही वाला लगाया था मैंने आपसे। एक्चुअली वो ओम का इस वजह से पूछा था क्योंकि फॉर्मूला आपने बताया था आई इज इक्वल टू वी अपॉन हम्म आर। तो फिर मैंने वैसे ही सॉल्व करके किया तो मेरा आंसर तो उसमें 30 ओम है। अच्छा अभी देखते हैं वैल्यू तन्मय, एक फाइंड करें। सेकेंड, आराम से वेट करो, आराम से देख। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे दे रखा है 60 वोल्ट। ओके, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, एंड करंट मुझे कितना दे रखा है? 4 एम्पियर। ठीक है, आई दे रखा है मुझे 4 एम्पियर। ठीक है, अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, V इक्वल टू आई आर, सबको पता है ना? है सर ना? वी। यस सर। है ना? तो R यस मेरा सर। क्या आएगा? R इक्वल टू V अपॉन आई, यस है ना? सर। सो सर ये आर इक्वल आएगा टू आया, 15। हाँ, तो ये है मेरा 60 डिवाइडेड बाय 4, विच इज R बिकम्स इक्वल टू 15 ओम। ओके, यस अच्छा, यस सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब मुझे बोला गया है कि व्हाट विल बी द करंट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है मेरा I2, मान लो इसे मैं I1 लिखूं, इसे V1 लिखूं। ठीक है, R मेरा कांस्टेंट, तो R को मैं R ही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है कि व्हाट वुड बी द करंट इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। ओके, तो अगर ये हुआ है तो उसने पूछा है मेरा I क्या हो। अच्छा, सिंस द heater will have same resistance, so I is equals to what? V upon ऑन R, आर। according to Ohm's law। ठीक है, तो I is equals to V, which is अब क्या हो गया है 50, सॉरी 120 अपॉन R which was 15। ठीक है, तो I मेरा क्या है यहाँ से? 8 8 एम्पीयर। ओके एम्पियर। तन्मय, समझ आ गया? एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते सर, 60 वोल्ट और 120 था सर, डबल नहीं कर सकते थे सर जब Very भी good, very आर। good, very good. That is exactly the kind of answer I was expecting. So यस सर, मैंने भी ये सोचा हमें था। पता है exactly, हाँ, हमें पता है, हमें पता है, अगर मैं रेजिस्टेंस नहीं निकाल, we know सर हाँ that, वो डबल हो जाता है। हाँ, according to Ohm's law, we know that according to Ohm's law, current and potential difference are directly proportional, है ना? यस सर। यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ऐसा होता है तो इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, i.e. from 60 to 120, current will also be doubled, i.e. from 4 to 2 into 4, which is equal to 8,
एक्सक्यूज हाँ मी सर, हाँ बोलो। सर जरूरी है हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला मेथड अगर वो नहीं दोनों करें दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, जो मर्जी करो। तो? नेक्स्ट वाला 2 लाइन का है, मैंने इसलिए लिख दिया। एंड दोनों ही मेथड ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। सर सेकंड वाला मैं वैसे ज्यादा इजी। हाँ ऑब्वियसली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट अगर आप सर मैंने सेकंड से करा था। हाँ नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों सही है इस केस में दोनों के दोनों ही सही है। अच्छा ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेजिस्टिविटी। तो क्वेश्चन मेरा कहता है रेजिस्टेंस सबको समझ आ गया ना? लास्ट क्वेश्चन तन में समझ आ गया? यस रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर of 1 meter is एक्सक्यूज मी 26। सर, मुझे एक डाउट पिछला। हाँ बोलो। सर जैसे आपने बताया कि हम उसको डबल कर सकते हैं, वैसे हम आर को डबल नहीं कर सकते? आर 50 × 230 ओम कर दें उसको। आर क्यों डबल करना है? आर के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट थोड़ी है। सर आर कांस्टेंट है एज अ। हाँ मतलब यहाँ पे यस तो आर सर। पहली बात कांस्टेंट है, and दूसरी बात कि आर मैंने बोला अगर मैं वी को बोलूँ भी ठीक है, अगर आई कांस्टेंट है एंड वी डबल हुआ है तो आर की क्या रिलेशनशिप होगी? आर हाफ हो जाए, इनवर्स रिलेशनशिप होगा उसके साथ, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आई की बात कर रहा हूँ और आर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखो तो आई के साथ क्या रिलेशनशिप है इसका? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर वी कांस्टेंट है मेरा एंड आई मेरा डबल होता है तो आर मेरा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, है ना? समझ आई बात? तो रिलेशनशिप के बेसिस पे होगा। लेकिन हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ मैंने ये वाला लिखना, उसमें डबल करना इज नॉट रेलेवेंट, क्योंकि उसमें हम फॉर्मूले से निकालते हैं। इसमें क्या है? ओम्स लॉ की स्टेटमेंट अगर याद हो तो वो कहती यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने डायरेक्टली वहां से लिख दिया। लेकिन हमारी ओम्स लॉ ये नहीं कहती कि रेजिस्टेंस और जो हमारी ये पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली रिलेटेड, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ओके, याद आया तन में? यस ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, मेटल वायर of 1 meter is 26 at 20 degrees Celsius. At 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? सर वायर सिलेंड्रिकल होगी ना? हाँ, उसके बाद हम मटेरियल की प्रेडिक्ट करेंगे, बट क्योंकि हमें अभी रेजिस्टिविटी नहीं पता है तो हम वो वाला पार्ट नहीं करेंगे अभी। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से। हाँ, किसने पूछा था वायर सिलिंड्रिकल होगा? सर कबीर। कभी डायमीटर स्क्वायर का होता है? नहीं ना, व्हाट सर? डायमीटर होता है स्क्वायर का। डायमीटर किसका नो होता है? सर, नो सर। हाँ, तो डायमीटर होता ही तब है जब जब सिलिंड्रिकल हो तभी डायमीटर होता है। स्फेरिकल वायर तो हो नहीं सकती, तो डायमीटर तभी होगा जब सिलिंड्रिकल होगा। बट ओके, नो प्रॉब्लम, गुड डाउट। चलो सब करो। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन से पहले मुझे बताओ, हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। सर आर आर टू इज रो एल इक्वल्स बाय। टू रो एल बाय ए।
एल क्या है यहाँ पे मेरा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए क्या है मेरा? एरिया सर एरिया। ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो क्या है मेरा? रेजिस्टिविटी। सर रेजिस्टिविटी। और आर क्या है मेरा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। वेरी गुड। ओके, तो मुझे दे रखा है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। पहली बात, पहले सब कुछ सारे मैट्रिक्स लिखना, गिवन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा हर न्यूमेरिकल में आप गिवन लिखोगे। गिवन क्या है मेरे पे? लेंथ कितनी दे रखी है? 1 मीटर। और ठीक है, 1 मीटर इज व्हाट? 1 मीटर इज व्हाट? सर 1000 मीटर। सर 1000 मिलीमीटर। सर मिलीमीटर है ना ये? 1000 मिलीमीटर। वेरी गुड। क्योंकि हम सीधा मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि मुझे मिलीमीटर में चाहिए, क्योंकि हमारी डायमीटर मिलीमीटर में दे रखी है ना। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो सीधा 1000 मिलीमीटर। ओके, क्लियर इतनी बात? Yes, क्लियर? sir. यस। ओके, नाउ Yes, अब sir. मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालूंगा मैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है, वायर। तो हमारा अगर सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, तो अगर उसे सर मैं ये किसी पॉइंट पे कट करूंगा तो उसमें मेरा एक सर्कल ही आएगा ना। तो इसलिए एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि सिलिंड्रिकल है या फिर ऐसे। ऑनिक डायमीटर किसका होगा? यस सर, यस सर। ओके, सो पाई आर स्क्वायर अब इक्वल टू पाई इंटू आर। मेरा क्या है? आर मेरा है 0.3/2 होल स्क्वायर, है ना। सर वैसे स्क्वायर वायर यस। होती है? स्क्वायर वायर हो सकती है यार, मतलब हो सकती है, इट्स नॉट लाइक कि होती है, इट्स लाइक हो सकती है। ठीक है, सर हाँ बोलो तन्मय। सर इसमें पहले रेडियस नहीं निकालेंगे? नहीं, रेडियस वही तो, रेडियस तो सीधा कर दिया मैंने, डायमीटर बाय 2 कर दिया मैंने, रेडियस आ गया। ओके तन्मय, समझ आया तन्मय? यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैं एरिया निकाल लेता हूँ, इज इक्वल्स टू मेरा पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मान लो मैं 3.14 ले लूँ, ठीक है, इंटू 0.3/2 विच इज 0.15 स्क्वायर। ओके, ये कैलकुलेट करो कितना है ये? सर 2 कहाँ गया नीचे का? 0.5 कर दो, हाँ 0.15 कर तो दिया। सर वो तो स्क्वायर हुआ ना, तो नहीं, स्क्वायर नीचे करा नहीं है? 2 तो है इसके, स्क्वायर नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा, 3 का, समझ गया। अरे यार 3 का स्क्वायर 15 होता है, कैसी बातें कर सर रहे हो? सर 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 भूल ही गया सर। हाँ कोई नहीं, चलो। अच्छा, अब उससे पहले यहाँ पे एक बार आ जाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू डालता हूँ, तब तक आप ही कैलकुलेट कर लो। आर इज इक्वल्स टू रो, मुझे रो चाहिए, एल अपॉन ए। तो मेरा रेजिस्टेंस क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस दे रखा है मेरा 26 इज इक्वल्स टू रो। रो कितना है मेरा पता नहीं, तो रो को रो ही रहने देते हैं। एल अपॉन ए, लेंथ कितनी दे रखी है मुझे? लेंथ आई मेरी 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा मिलीमीटर रहने देते हैं, अभी हम एंड में लिखेंगे सारे। एंड लास्ट में डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना है मेरा? एरिया कितना है मेरा? 0.0706। 0. 07 ओके, 065। 065। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, या तो ऐसा करो, ऐसा करते हैं, इसको कैलकुलेशंस को एक ही जगह करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या छोड़ देता हूँ? इसको मैं छोड़ देता हूँ 3.14, एंड इसको मैं छोड़ देता हूँ 0.3। मतलब पॉइंट थ्री का डेसिमल स्क्वायर आया कितना हो? था ना तो पॉइंट जीरो कंफ्यूजन हो नाइन जाती है कि किसको डिवाइडेड बाय कितना 4। छोड़ना क्या है। बोल रहे हो? सर डेसिमल आ जाता है ना जब, तो कंफ्यूजन हो जाती है किसको कितना छोड़ें। किसको कितना छोड़े? नहीं नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन करो, तो यहाँ पे इसको मैं इतना छोड़ देता हूँ, ठीक है।
अच्छा अब मेरा 26 अपॉन ये है मेरा 3.14 इंटू, या फिर इससे बेटर तरीका एक चीज दिखाती हूँ, इससे बेटर तरीका आप ना रो डायरेक्टली लिखो तो कैलकुलेशन एक साइड रहेगी। ओके दिस डजंट गेट आउट। सर आप रेजिस्टिविटी को उधर करोगे? हाँ रेजिस्टिविटी एक साइड ले आएंगे ना, ठीक है। सर फिर 4 और 26 शायद से कैंसिल हो जाए। हाँ तभी वही कर रहा हूँ, वही करना चाहते हैं। Why doesn't this work? एक सेकंड रुको, this is kind of it. ओके तो यहाँ पे मेरा था 3.14, आधे नंबर्स मिट रहे आधे नहीं मिट रहे, पता नहीं क्या चल रहा है। रुको एक सेकंड, एक सेकंड में ना रिकनेक्ट करना दो मुझे टैब। जस्ट अ सेकंड। शेयर स्क्रीन, शेयर। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। एक सर पर सेकंड, आधी दिख रही है। बड़ा कर पेशेंस। ओके पार्टिसिपेंट्स, ओके सो अब लिखते हैं यहाँ पे तो पाई। नाउ इट्स फाइन। क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ नाउ इट्स फाइन द हाँ स्क्रीन। the screen is also fine and this is also working perfect. तो मैं आइडिया को पाई आर स्क्वायर पे ही छोड़ देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ P इज इक्वल्स टू L बाय A। तो P इज इक्वल्स टू R इंटू A बाय L, राइट है ना? यस ओके अब यहाँ Yes, पे sir. एक जगह पे मैं बार बार सर कैलकुलेशंस करने से अच्छा है मैं एक जगह पे सारी कैलकुलेशंस करता हूँ। तो रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस विच इज व्हाट 26। ओके ओके उसके बाद Yes, sir. इनटू एरिया, एरिया क्या है मेरा पाई, पाई को क्या लो 22/7 का फायदा है नहीं, फायदा नहीं है तो 3.14 रहने देते हैं। तो लेंथ है सर मेरी मैंने 22/7 करके करा था, बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो 3.14 ले लेते हैं इनटू मेरा आर कितना है, मेरा आर है जैसे तन्मय ने कहा तो तन्मय की बात भी सुन लेते हैं। सर 0. 0.3 डिवाइडेड बाय 2 इज आर व्हाट रेडियस, 0. ठीक है। तो 0.15 यस स्क्वायर है ना? कोई डाउट किसी को इसमें? सर। Yes, sir. पूछो। No, sir. अच्छा नहीं, ठीक है ओके। अब इसको ऊपर वाले चीज को कैलकुलेट करते हैं, क्या है आंसर? सर 0.07065 सर ऐसा है। 0. Sir, 07065. हाँ वो यही इंटू प्रोडक्ट 26 चला करके गया। भी? नहीं सर No, 3.14 sir. और वो उसका स्क्वायर करके आए थे। हाँ नहीं मतलब 26 भी मल्टीप्लाई करो जल्दी से। Sir, कर लिया. क्या है आंसर? Sir, 1.8369. 1.8369। अच्छा डिवाइड Yes, sir. 1000 से भी कर दिया डिवाइड? No, sir. Sir, वो नहीं करा. 1.8369। अच्छा नहीं डिवाइड करना, ठीक है डिवाइडेड बाय 1 1 2 3। ओके सो अब मुझे इसे 1000 से डिवाइड करना है। मैंने क्या कहा था जब ऐसे क्वेश्चन हो तो इसमें आप 2 पॉइंट तक ही अप्रोक्सीमेट करोगे। तो 1.836 है तो 1.84 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 जीरोस है तो -3। -3 सर सेम आंसर है। That is good, but why is it given different in a book? Millimeters is okay.
तो लेकिन हम SI यूनिट में नहीं ओके करेंगे ओके ओके ओके, ये है मेरा, एक सेकंड, नहीं यार स्टिल सर 0.6 आया मेरा। 0.6 है मतलब सर है ना 10। दिस सर आंसर इज वो इनका, 1 ये आंसर आपकी बुक में है 1.84 into 10 to the power -8. Why did this happen? Let's check. हमारा गिवन कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर इज सर इक्वल्स मेरी टू व्हाट? बुक में -6 है। आपकी बुक में क्या है, -6? यस सर, 1.84 into 10 raised to the power -6 है। एनसीईआरटी Yes, में sir. चेक करना, एक सेकंड, सर एनसीईआरटी की बुक है सुनिए। एक बार चेक करो, एक बार एग्जांपल 2.5, एग्जांपल 2.5, because in my book it's mentioned. सर 12.5, सर 12 चैप्टर हाँ है। सॉरी, हाँ 12.5, एक बार चेक करो जल्दी से। आपने 0 सही लगाया है ना यहाँ पे, मतलब जितने थे? सर ये मिलीमीटर्स में आया था ना सर -3 वाला, हाँ ये मिलीमीटर्स में है सारा आंसर। तो फिर सर सर इसको मीटर में 1.84 कन्वर्ट बुक करने में into के लिए मीटर 10 में raised कर to the रखा है। power -6 ही अच्छा दे रहा है। ओके 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 ओके, हाँ देन इट्स फाइन, देन इट्स फाइन, SI देन हमारा आंसर यूनिट बिल्कुल में सही है। निकालते हैं ना हाँ देन हमारा आंसर। आंसर बिल्कुल सही है, हमने मिलीमीटर में निकाला है, बिल्कुल सही। ओके, ये क्या होता है, ये एक बार बताओ मुझे क्या होता है मिलीमीटर्स, इसकी एसआई यूनिट क्या है जल्दी से? सर 1000, सर वो 1 मीटर इज इक्वल टू मैंने एसआई यूनिट 1000 पूछी है रो की। अच्छा सर वो ओम मीटर। ओम मीटर, अच्छा ओके, ओम में हमारे अभी क्या आया है, मिलीमीटर, है ना, यस है ना? सर। अच्छा अब मुझे इसे क्या करना है, ओम मीटर में करना है ना? यस सर। ओम मीटर में करना है, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल्स टू सर 1.8, बोलो, 10 रेज़ टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दे। 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी गुड। तो उससे मेरा क्या आ जाएगा, 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6। सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि -3 प्लस माइनस वो मतलब 3 को 6 बढ़ा दें, क्योंकि 3 जीरो है ना। हाँ तो वही कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे सर मेरे हैं, को सेम ही जैसा अभी मैथमेटिकल समझ में ऑपरेशन के नहीं अलग आया। तरीके की डिस्कस कर रहे हैं। बट आई यू श्योर कि आप लोग की बुक में मेंशन 10 टू द पावर -6 है? यस सर। बिकॉज मेरी बुक में यस सर। मेंशन पॉइंट, आई डोंट नो, रॉन्ग। जो एनसीईआरटी होती है ना सर, वो SI यूनिट में ही निकालती है हाँ आंसर। नहीं, ऐसा यूनिट में ही निकालना है, दिस इज द करेक्ट आंसर, इन केस एनीवन इज वॉन्डरिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई गॉट कंफ्यूज बिकॉज में मेट्रिक ने मेंशन था, बट एनी केस 10.8 नहीं होना चाहिए था, मेरी बुक में गलत मेंशन है, बट दिस इज द करेक्ट आंसर ओनली, क्योंकि ओम मीटर में ही लिखोगे आप लोग, अगर किसी और में निकाला है तो एंड में आप ऐसा यूनिट में ही कन्वर्ट करोगे, दैट इज द फाइनल मेथड। ओके, यस सर। यस सर। यस अच्छा सर। ठीक है, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की, एक बार इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके नहीं स्टार्ट करते हैं।